बलात्कारियों को, हथियारों को मालूम है कि कोई सख्त कानून है ही नहीं। वो जब जो उनका मन करता है वो कर। बेटियां सबके हैं, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं मेरे घर में, और जितने भी लोग आए हैं सब जिंदा लोग हैं साहब। ये जिंदा इसलिए नहीं कि आपकी सांसें चल रही हैं साहब, आप इसलिए जिंदा हैं कि आप प्रेमी जी, जैसा कि हर बार हमारा एक ही सवाल होता है और आज फिर वही सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ जिसका कि जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। आखिर दिल्ली में इतना बड़ा क्राइम और कैपिटल क्राइम दिल्ली जिसको बोला जा रहा है, आज दिल्ली में लगातार बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और कहीं ना कहीं ये कैंडल मार्च और ये जो तख्तियाँ लेके हम रोड पे चौराहे पे घूमते हैं, निकलते हैं और 2-4 दिन उसको सांत्वना देते हैं, उसके बाद फिर वही दूसरी घटना हो जाती है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद ये कि अभी जैसे हम बाज़ार से आए निकल के, कि लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली में दरिंदगी हो रही है। हमारा मकसद है कि लोगों को पता लगे कि दिल्ली में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। अब सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है दिल्ली पुलिस। अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें, चलो ये तो एक अलग सी विषय था, लेकिन अभी हाल ही में एक दूसरी गुड़िया या कहीं निर्भया के साथ जो हुआ, संगम विहार की एक लड़की जो सिविल डिफेंस में कार्यरत थी, निर्मम हत्या कर दी गई उस बच्ची की, और लाश के टुकड़े करके आप ये समझे सूरज कुंड का जो पार्क है वहाँ फेंका गया उसे, और वहाँ पर 50 से ज़्यादा उसके जिस्म पर चाकू के निशान थे। शरीर को भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई हत्यारों के द्वारा। मसला ये नहीं कि अपराधी पकड़े गए हैं, मसला ये कि आखिर ये घटनाएं दिल्ली में दिन प्रतिदिन क्यों हो रही हैं। अभी प्रसाद नगर की घटना लेना, शायद कल की घटना है, 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ एक बलात्कार होता है। बापा नगर की एक कंपनी से, जीन्स बनाने की कंपनी से अपराधी को पकड़ा जाता है और जेल भेजा जाता है। हमारी मांग है कि ऐसे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने पकड़ लिया, फास्ट ट्रैक न्यायालय नियुक्त होने चाहिए, और ऐसे अपराध में जो बलात्कार जैसे अपराध और खासकर पोस्को जैसे अपराध में हैं जो लोग, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से फांसी दे देनी चाहिए। दिल्ली के 7 MP, 70 विधायक, 272 निगम पार्षद, जिनसे जनता उम्मीद करती है जब ऐसी घटना होती है तो वो राजनीति करते हैं, उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो गायब हो जाते हैं। देखिए, विषय राजनीति का नहीं है। तो मायापुरी में राजनीति नहीं हुई। देखिए, हम इस बारे में नहीं कहें कुछ भी। मसला ये है कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही है। जब तक पुलिस का रवैया ढुलमुल रहेगा, अपराधियों को सख्त सज़ा नहीं होगी, 10-10 साल मुकदमा चलता है साहब, उसके बाद फैसले आते हैं कि वो उसमें शामिल ही नहीं थे। कोई बच्चा घोषित कर दिया था, कोई बड़ा घोषित किया जाता है। श्रेणी सभी की, अगर रेप जैसा अपराध है तो इसमें सिर्फ एक ही श्रेणी होनी चाहिए, वो है फांसी। फांसी के अलावा कोई दूसरा मुकदमा नहीं चलना चाहिए, और फास्ट ट्रैक पे चला के विदिन 1 वीक 1 मंथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तत्काल प्रभाव से फांसी दी जानी चाहिए, जिसके बाद लोगों में कम से कम खौफ तो है, मरने का तो खौफ रहेगा। दिल्ली में 2-2 राजा बैठे हुए हैं, फिर भी दिल्ली की ये हालत है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है। भले ही दिल्ली के राजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, लेकिन जो देश के राजा हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जिम्मेवारी बनती है दिल्ली को संभालने की, दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने की। क्योंकि रक्षा, जो भी गृह मंत्रालय के पास जो भी डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस का, वो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के पास। ऐसा तो नहीं कि हर बार आप अपना बचाव करने के लिए कह देते हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। अगर हमें बचाव की बात करनी तो स्कैंडल मार की जरूरत ही नहीं थी हमें। हम अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है इस मसले पर, गृह मंत्रालय की, भारत सरकार की जवाबदेही है कि आखिर बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है दिल्ली में। कब तक होते रहेंगे ऐसे कैंडल मार्च? बड़ी शर्म की बात है कि हमें हर बार ऐसे कैंडल मार्च करने पड़ते हैं, और ये जब तक
कहने में तो आता है कि हमने फास्ट ट्रैक बना दिए हैं और हमारा कानून बहुत सख्त है, लेकिन देखने में ये आता है कि बार बार ऐसे कातिल, निर्भय हत्या करने वाले, दुष्कर्म करने वाले इस कानून के चंगुल से छूट जाते हैं। और हर आदमी, हर व्यक्ति, राजनेता अपने कर्तव्य से, अपने काम से मुंह मोड़ता है, एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को टाल देता है। दिल्ली की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ये राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर बात डाल दें, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की विधानसभा में अभी चंद दिनों पहले एक घटना होती है, उसका अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में हो, नांगला में हो और संगम विहार में हो, और अभी दिल्ली साउथ में एक कल की घटना है, तो ये घटनाएं दिन पर दिन दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही हैं। इनका कोई आज तक, अभी तक कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है, कोई कानूनी संशोधन नहीं है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिस तरह से इन कानूनों, इन क्या नाम है, जो दरिंदे हैं, इनके ऊपर कोई लगाम लगाई जा सके। डॉक्टर साहब, दो मजबूत सरकारें दिल्ली में बैठी हैं, फिर भी कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, आज हमने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है। ये कोई राजनीतिक कैंडल मार्च नहीं है। ये जो लोग जिंदा दिल हैं, जो लोग अभी तक जीवित हैं, जिंदा हैं, वो लोग आज इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। और राजनीति की हम बात करते हैं तो दो सरकार हों या दो मुखिया हों, वो मुखिया तब तक हैं जब कोई इंसाफ दिला सके, तब मुखिया काम आता है। तो साथियों, देखा दिल्ली की जनता जिस तरह से आज त्रस्त है और दिल्ली के ये हालात हैं। दिल्ली एक कैपिटल क्राइम बनती जा रही है, लगातार बलात्कार की घटनाएं, छोटे बच्चों के साथ घटनाएं, और छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है, वहीं कहीं जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं उनको मार दिया जाता है, कहीं परिवार पर उल्टा जो है उसको परेशान किया जाता है। इस तरह की घटनाएं दिल्ली में आए दिन आम बन गई हैं। हमारे साथ माता जी हैं। आशा माता जी, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं तो भारत सरकार से ये कहती हूँ, जितने भी दरिंदे हैं हमारे हवाले करो, हम बीच चौराहे में उनको खुद फांसी देंगे। लेकिन ये क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव हैगा। जनता के अंदर बहुत ताकत है। जनता खुद फैसला करेगी? हाँ, करेगी, रक्षा करेंगी। एक तरफ आप लोग कहते हो कि पुलिस नहीं है, अगर आपको पुलिस भी दे दी जाती तो शायद ये घटनाएं आप नहीं रोक पाते। क्या कहेंगे? देखिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्राइम कौन कम करेगा? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या थाने के जो सदर थाने के जो अधिकारी हैं वो तय करेंगे क्राइम कैसे रुकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है आशीर्वाद जन यात्राओं में, और अरविंद केजरीवाल हैं उत्तराखंड की और यूपी की जनता को संभालने में। देखिए, मैंने कहा कि बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि जो दिल्ली सरकार है उसके पास दिल्ली पुलिस नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ अपनी, और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से इस बात को पहुँचाना देश के हुक्मरानों तक कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सौंपा जाए। तो साथियों, देखा किस तरह से आज ये दूसरी घटना को लेकर त्रिलोकपुरी के चौराहे पर इस समय मौजूद हैं, और देख रहे हो किस तरह से कैंडल मार्च हुआ। यहाँ लोगों में जन आक्रोश है, और दिल्ली में जो आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये जो है पुलिस का कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया रहता है, जिसके कारण ये घटनाएं होती हैं। आज जो ये आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? या तो उनको फांसी दो, अगर फांसी नहीं दे सकते हो तो आप उनको हमारे हवाले कर दो। उनकी सज़ा जो है, जो आपकी सरकार देना चाह रही है, वो हम झेल लेंगे। तो फांसी की मांग तो हर बार होती है, हर बार होती है। इस बार हम कह रहे हैं उनको हमारे हवाले कर दो। हम उनको तक कोई सख्त कानून नहीं बनता है, फांसी वगैरह नहीं दी जाती है, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आए दिन लोगों को पता रहते हैं और उसके बाद ऐसे ही जल्दी छूट जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा सख्त कानून बना ही नहीं है अभी तक। जब तक 2, 4, 6 को फांसी नहीं होगी तब तक लोगों के मन में ये भय पैदा नहीं होगा, और लोग इसी तरह ये क्राइम बढ़ता रहेगा। तो लोग तक इस तरह के कैंडल मार्च होते रहेंगे दिल्ली में। ये एक्चुअल में क्या है पांडे जी, आपने सही क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन सही किया। जब तक हमारे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब तक सख्ती से कानून लागू नहीं करेगी, जब तक ये इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट का ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का आंदोलन करते हैं, तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ जो है बेटी पढ़ने का, एक तो बच्चों की 1.5 साल से पढ़ाई नहीं,
और ऐसे माहौल के अंदर हैं आए दिन अभी त्रिलोकपुरी में कांड हुआ है, अपने नरेला में कांड हुआ, नंगला में कांड हुआ, आज संगम बिहार में हुआ। आप ये बताओ जिस बच्ची के 50 चक्कू लगे हो, जिसके स्तन काट दिए हो, कितनी शर्मनाक घटना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें पुलिस और दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों ही नाकामयाब है। सबसे बड़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही गलत है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा कानून है? लेकिन जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि संगम या निर्भया कांड और भी त्रिलोकपुरी का कांड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम सोते पड़े हो क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा, कोर्ट को बाद में मेरे हवाले कर दो चारों हत्यारों को, मैं अपने आप देख लूंगा। मैं कानून करेगी, क्या कहेंगे इसके लिए आप क्या कहेंगे? बोलो क्या बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? यही है कि भाई कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा तो उसके लिए करा है, लेकिन सर जी, इनको ऐसा है। फांसी देनी चाहिए। मतलब जो भी ऐसा काम इनके विचार ऐसा है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गलत काम करता है उसको गलत सजा, उसको कानूनी सजा से ज़्यादा पब्लिक में दे दी जाए ना, तो उसको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि भाई कैसे होता है। तो साथियों देखा, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक को अगर दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर इसका हल निकले, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने पास तो होना भी कहीं इसका हल नहीं नजर आता है।